स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे सफिशिएंट कंडीशन के लिए लेट अस सपोज हम लोग मान लेते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स एंड डेल यू ओवर डेल वाई आर कॉन्टीन्यूस। तो क्योंकि ये सपोज कॉन्टीन्यूस हैं तो हम लोग अगर डेल यू अगर हमारे पास होगा तो इसे हम लोग जब ओपन करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आएगा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई। स्टूडेंट इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इसमें यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमें डेल यू मिल जाएगा यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई प्लस यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई। तो हम इसे ग्रुपिंग कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं इसकी। तो ये हमें इस तरीके से मिलेगा। अब इस वाले को हम लोग डेल एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और इस वाले को हम लोग डेल वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स ये हमें मिल जाएगा, ये हमें पूरे को डेल एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये बात याद रखिएगा। इस पूरे को हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप ये देख रहे होंगे कि इसकी वैल्यू हमारी डेल यू ओवर डेल एक्स है। क्योंकि मैंने इसमें लिमिट नहीं लगाया है तो इसमें एडिशनल कुछ वैल्यू भी होगी। तो लेटर सपोज इसे हम लोग एप्सिलॉन 1 लिख लेते हैं और डेल एक्स है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया था, प्लस इसी तरीके से इसकी जो वैल्यू है ये हमें मिलेगी डेल यू ओवर डेल वाई। क्योंकि हमारा लिमिट नहीं है तो एडिशनल वैल्यू हो सकती है इसकी। तो लेटर सपोज ईटा 1 से हम लोग इसे डिनोट कर रहे हैं तो हमें ये इस तरीके से मिल जाएगा। स्टूडेंट्स इसे फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिलेगा डेल यू इज इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई और जो हमारी एडिशनल वैल्यू है हम लोग उसे अलग ले लेते हैं, एप्सिलॉन 1 डेल एक्स प्लस ईटा 1 डेल वाई। स्टूडेंट्स जहाँ पर को हमारा एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0 एंड ईटा 1 टेंस टू 0 हो जाएगा जैसे ही हमारा डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी जैसे हमें लिमिट लगाएंगे डेल एक्स टेंस टू 0 एंड डेल वाई टेंस टू 0। सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम लोग डेल वी के लिए सॉल्व करेंगे। तो सिमिलरली हम लोग उसके लिए ले लेंगे डेल वी ओवर डेल एक्स एंड डेल वी ओवर डेल वाई को हम लोग कॉन्टीन्यूस मान के चलेंगे। तो जब ये कॉन्टीन्यूस है तो सिमिलरली हम लोग डेल यू की तरह इसे करेंगे। तो हमारा डेल वी आ जाएगा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई। इसे हम लोग उसी तरीके से करेंगे जैसे हम लोग अभी तक करते हुए आए हैं। तो ये हमें मिलेगा डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 मान लेते हैं इसकी वैल्यू, प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स से हमने इसे मल्टीप्लाई किया था, डेल वी ओवर डेल वाई प्लस ईटा 2 इंटू डेल वाई। ये हमें मिल गया है। तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हमें यहाँ मिलेगा डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 2 डेल एक्स प्लस ईटा 2 डेल वाई। स्टूडेंट्स ये एफ साइलेंस 2 टेंस टू 0 और ईटा टेंस टू 0 हो जाएगा जब हमें मिलेगा डेल एक्स टेंस टू 0। जब हम लिमिट लगाएंगे डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई टेंस टू 0 तो ये अपने आप ही हमारा 0 हो जाएगा। सो हमारे पास अब क्या है डेल ओमेगा जो हमने लिया था W इज इक्वल्स टू हमने लिया था W इज़ अ फंक्शन लिया था हमने, W इज़ एफ जेड। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं डेल W इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस आई डेल वी लिख सकते हैं। अब डेल यू और डेल वी की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 1 डेल एक्स प्लस ईटा 1 डेल वाई। इसी तरीके से हम लोग आई डेल वी लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई
प्लस एप्सिलॉन टू डेल एक्स प्लस ईटा टू डेल वाई। अब इसे हम सेपरेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल डब्लू इज इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल एक्स। डेल एक्स वाले को हम एक साथ ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आई डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस आई डेल वी ओवर डेल वाई प्लस इसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन वन प्लस आई एप्सिलॉन टू डेल एक्स प्लस ईटा वन प्लस आई ईटा टू डेल वाई। जहाँ पर को हमारा एप्सिलॉन वन प्लस आई एप्सिलॉन टू टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा, जैसे कि हम लोग अभी तक बोल रहे थे। लेट अस सपोज एप्सिलॉन वन प्लस आई एप्सिलॉन टू हमारा एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी लिखते लिखते, तो हम इसे एप्सिलॉन मान लेते हैं। और इसी तरीके से लेट अस सपोज ईटा इज इक्वल्स टू ईटा वन प्लस आई ईटा टू है। तो ये दोनों कब टेंस टू ज़ीरो होंगे? जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वाई टेंस टू ज़ीरो की। सो इस इक्वेशन से हमें मिलेगा डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस आई डेल वी ओवर डेल वाई यहाँ पर को आ जाएगा एप्सिलॉन डेल एक्स प्लस ईटा डेल वाई। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अभी हम मिला है डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस आई डेल वी ओवर डेल वाई प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स प्लस ईटा डेल वाई। अब स्टूडेंट्स, ये वाले पार्ट को हम लोग सी आर की जो नेसेसरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे चेंज कर लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस हमने कहा था कि माइनस वी एक्स हमारा यू वाई के बराबर होता है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसे माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स और वी वाई हमारा यू एक्स के बराबर होता है, तो हम इसे आई डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वाई लिख लेंगे और ये हमारा इसी तरीके से चला आएगा जब तक कि हम लिमिट ना लें। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स वाले को एक साथ ले लेंगे। तो जब हम डेल यू ओवर डेल एक्स को एक साथ लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स, ये हमें आ जाएगा डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। इसी तरीके से हम डेल वी ओवर डेल एक्स को एक साथ ले लेते हैं। डेल वी ओवर डेल एक्स को अगर हम लोग लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस डेल वाई प्लस आई डेल एक्स। स्टूडेंट्स, इस नेगेटिव को हम लोग आई स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर को हम लोग नेगेटिव को हम लोग आई स्क्वायर कर लेंगे और आई को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वाई प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स, आई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे होंगे कि हम डेल एक्स प्लस डेल आई डेल वाई को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और मैं ये वाला पार्ट मैंने लिखा नहीं है, प्लस मैं इसे अल्फ़ा कर देती हूँ। इतने पार्ट को मैं अल्फ़ा लिख लेती हूँ क्योंकि बार बार यही लिखना है। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा डेल एक्स प्लस
आई डेल वाई प्लस अल्फ़ा, जहाँ की अल्फ़ा हमारा क्या है, हमें एप्सिलॉन डेल एक्स प्लस ईटा डेल वाई है। नाउ हम दोनों साइड को डेल एट से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, और उसके बाद हम इसे लिमिट ले लेंगे। तो जैसे मैंने ये कहा था कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल ओमेगा या डेल ओमेगा ओवर डेल जेड, हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। सो हियर इट विल कम डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, here it will come del x plus I del y over del x plus I del y plus alpha over del x plus I del y, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नॉट टेकिंग लिमिट बोथ द टू साइड, तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट डेल जेड टेंस टू ज़ीरो डेल ओमेगा ओवर डेल जेड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल जेड टेंस टू ज़ीरो, ये हमें मिल जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, और ये वाला पोर्शन बच्चों हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि अल्फ़ा हमारा ज़ीरो हो जाएगा एस टू एस, हम इसे डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वाई टेंस टू ज़ीरो लेंगे, क्योंकि डेल जेड अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं डेल जेड टेंस टू ज़ीरो, तो हमारा डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा और डेल वाई टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसे प्लस ज़ीरो लिख सकते हैं। सो हमें मिलेगा डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इज इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स। इसे आप लोग यू एक्स प्लस आई वी एक्स भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सो स्टूडेंट्स ये हमने इस तरीके से लिख लिया है। हम इसे ये भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इज इक्वल्स टू, क्योंकि यू प्लस आई वी हमारा डेल डब्ल्यू होता है, और क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स भी लिख सकते हैं। सो एस यू एक्स एंड वी एक्स एग्जिस्ट, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कहता था कि ये एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि डी डब्ल्यू ओवर डी जेड एग्जिस्ट करेगा। Hence, FZ is analytic in D. Hence proved.